हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन शुरू करेंगे आपकी आरबीएसई की क्लास 4 जिसकी बुक है हिंदी, जिसका नाम है हिंदी सुमन। ठीक है, उसका अध्याय हम दूसरा पढ़ेंगे आज। अध्याय का नाम है कृष्ण की बाल लीला। तो भाग 1 में हम पढ़ेंगे कि कृष्ण की बाल लीलाएं, प्रेम और शक्ति और शिक्षा, माखन चोरी, नटखट लीला, कालिया नाग पर विजय, निडरता की मिसाल। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं अपना अध्याय। अध्याय किसके बारे में? अध्याय है श्री कृष्ण भगवान के बारे में। ठीक है, आप भी कभी न कभी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी बने हो ना, उसी प्रकार से यह भी अध्याय कान्हा जी के बारे में। ठीक है, उनके जीवन से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है वो आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और इनसे क्या हमें सीख मिलती है वो भी हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हमारे कान्हा जी का यानी कि श्री कृष्ण भगवान का पाठ। ठीक है, इनके कई सारे नाम हैं, इनके कई अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है इनको। श्री कृष्ण भगवान, कान्हा जी, गोपाल। ठीक है, इस प्रकार से इनके कई सारे नाम हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपने अध्याय को। माखन चोर भी है ये। अध्याय में सबसे पहले हमको दे रखा है कृष्ण की बाल लीलाएं। अपने कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं, प्रेम, शक्ति और शिक्षा। जो अपने कृष्ण भगवान थे, कान्हा जी थे अपने, उनकी बाल लीलाएं, जब वो बचपन में थे तब उन्होंने क्या लीलाएं की। ठीक है, और उनका प्रेम, शक्ति, उनकी उनकी शिक्षा, मतलब कि उनसे क्या हमें सीखने को मिलता है। उनकी शक्ति के बारे में हम जानेंगे, उनसे प्रेम के बारे में हम समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में हमें कृष्ण भगवान जी से यानी कि कान्हा जी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए हम ये अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। पहले दे रखा है प्राचीन भारतीय संस्कृति में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक मानी जाती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में, ये प्राचीन समय की बात है जब कान्हा जी हुए थे। कान्हा जी विष्णु भगवान के अवतार थे। ठीक है, प्राचीन समय की जो हमारी संस्कृति थी, हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, उनमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, मतलब कि वो बचपन में उन्होंने क्या क्या किया, उनसे हमें क्या सीखने को मिलेगा, वो सब कुछ अत्यंत रोचक था। रोचक यानी तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। रोचक यानी शानदार, प्रेरणादायक। प्रेरणादायक यानी प्रेरणा लेने वाला, सीखने वाला। हमें इनसे क्या सीखने को मिलेगा, प्रेरणादायक मानी जाती है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा है। ठीक है, मथुरा के बारे में आपने सुना होगा, गए भी होगे कई बार। ठीक है, वहां पे कृष्ण भगवान का मंदिर भी है आज के समय में। तो मथुरा के अंदर कारागार में इनका जन्म हुआ था। कारागार यानी
कारागार यानी जेल। जेल होती है ना थाने में, पुलिस थाने में जेल होती है ना, उसी प्रकार से पहले के समय तो पुलिस थाने नहीं थे, उस समय पे राजा महाराजाओं के कारागार हुआ करते थे, जेलें हुआ करती थी जिसमें कैदियों को डाला जाता था। लेकिन कृष्ण भगवान के जो मामा थे कंस, ठीक है, वो एक राक्षस प्रवृत्ति के इंसान थे, ठीक है, इनके मामा कान्हा जी के। तो जब उन्हें श्राप मिला कंस को कि आपकी बहन का जो 8वां पुत्र होगा ना वो आपको मार देगा, ठीक है, तो कंस ने क्या किया, कंस ने अपनी बहन को और अपने जीजा जी को, मतलब कि बहनोई को कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया, ताकि जैसे ही उनका 8वां पुत्र हो वो उन्हें मार दे, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आगे क्या हुआ देखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में, जहाँ कान्हा जी के मामा जो थे कंस, उनका राज्य था। वहाँ पे उनकी बहन को कारागार में डाल रखा था और वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है, कारागार में। लेकिन कंस के भय से उनके पिता वासुदेव उन्हें रात के अंधकार में गोकुल ले गए। कारागार में उनका जन्म हो गया, ठीक है। कंस को पता चला तब तक उनके जो पिता थे, कान्हा जी के पिता का नाम क्या है, कान्हा जी के पिता का नाम है वासुदेव, ठीक है। वासुदेव जी ने क्या किया, वासुदेव जी ने कृष्ण भगवान को, कान्हा जी को कहाँ ले गई, रात के अंधकार में, रात को चोरी छुपे जेल से भाग गए कान्हा जी को लेकर, कृष्ण भगवान को लेकर, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर ये कान्हा जी कंस के हत्थे चढ़ गए तो मार जाएंगे। इसलिए रात के अंधकार में, अंधेरी रात को भी वासुदेव जी ने अपने पुत्र को यानी कि कान्हा जी को लेकर वहां से चले गए। और कहाँ चले गए, गोकुल, जहां उनका लालन पालन नंद और यशोदा ने किया। कान्हा जी को लेकर वासुदेव जी कहाँ चले गए, गोकुल, ठीक है, गोकुल चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर वहां रहे तो मार ही देंगे कान्हा जी को। इसलिए वासुदेव जी उनको लेकर गोकुल चले गए। गोकुल एक नगरी है जहाँ के राजा और रानी कौन थे, राजा और रानी थे, राजा थे नंद और रानी थी यशोदा मैया। यशोदा मैया के बारे में आपने जरूर सुना होगा अगर आपने कृष्ण भगवान की यानी कि कान्हा जी की कहानियां सुनी है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। जहां वासुदेव जी ने क्या किया, इनको कान्हा जी को नंद और यशोदा जी को सौंप दिया ताकि वो उसका लालन पालन कर सके और अच्छे से रख सके, ताकि वो वहां पे सुरक्षित रह सके, ठीक है। देख सकते हो ना आप कान्हा जी को, देखा भी होगा आपने चित्रों में, असली में नहीं। आगे आगे क्या हुआ, गोकुल में रहते हुए कृष्ण ने अनेक अद्भुत बाल लीलाएं की। जब वो गोकुल में रहने लगे यशोदा मैया के पास, ठीक है, तब उन्होंने अनेक अद्भुत कई प्रकार की अपनी जो बाल लीलाएं थी वो की और उन्होंने गांव के लोगों को प्रसन्न किया और दुष्टों का संहार भी किया। जब वो गोकुल में रहने लगे तब उन्होंने कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की बाल लीलाएं की, ठीक है, और उन्होंने लोगों को प्रसन्न किया, लोगों को खुश किया, ठीक है, और दुष्टों का संहार भी किया। जो दुष्ट थे यानी कि राक्षस जो गांव वालों को परेशान करते थे, ठीक है, और चैन से रहने नहीं देते थे गांव वालों को, जो राक्षस, उनका कान्हा जी ने यानी कि श्री कृष्ण भगवान ने संहार किया, उनको परलोक पहुंचा दिया, ठीक है, उनको मार दिया। इस प्रकार वो बचपन से ही
बाल लीलाएं करने लगे। तो छोटे थे तब से उन्होंने दुष्टों का संहार शुरू कर दिया था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं आगे, और क्या क्या उन्होंने अद्भुत लीलाएं की उनके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अब वो गोकुल में आए तो कई प्रकार की अद्भुत लीलाएं करने लगे बाल बचपन से ही। ठीक है, अब उन्होंने और बचपन में क्या किया, वो बहुत नटखट भी थे, शरारती भी थे, ठीक है, आपकी तरह। और उन्होंने किया, कृष्ण भगवान को बचपन से ही माखन बहुत प्रिय था। माखन, माखन जो होता है आपने भी खाया होगा, ठीक है, जो घी से पहले होता है। आपकी दादी माँ, मम्मी ऐसे बिलोना करती है तब माखन आता है ना, आपने भी कई बार खाया होगा। वही माखन श्री कृष्ण भगवान को यानी कि कान्हा जी को बहुत ही प्रिय था। ये माखन खा रहे हैं ना, ये ऊपर चढ़ के खा रहे हैं, ठीक है, ये माखन बड़ा है, ये देख पा रहे हो ना आप। उसी प्रकार कान्हा जी को माखन बहुत ही प्रिय था। और माँ यशोदा और गोकुल की गोपियां सब मटकों में माखन भरकर रखती, तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर उसे चुरा लेते थे। जब कृष्ण भगवान छोटे थे, ठीक है, तब उन्हें माखन बहुत ही प्रिय था। जहाँ कहीं भी उनको माखन दिखता कि वहाँ पे माखन है, वहां से चुरा लेते और खा लेते। गोकुल की सारी गोपियां, उनकी माँ यशोदा मैया कान्हा जी से परेशान हो चुकी थी, ठीक है, तब वो माखन छुपा छुपा के रखने लगी, ठीक है, छुपा के रखने लगी ताकि कान्हा जी खा न जाए। सारा का सारा माखन खा जाते थे वो, जहाँ कहीं भी जितना भी देखता सब खा जाते, ठीक है। कई बार गोपियां उन्हें पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन कृष्ण इतनी चतुराई से भाग जाते कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता। कई बार गोपियां उन्हें पकड़ने की कोशिश करती कि आज इनको पकड़ के बांध देंगे ताकि आगे से माखन नहीं खाएंगे, इनकी पिटाई करेंगे या फिर इनको सजा देंगे, ठीक है। लेकिन वो तो कान्हा जी थे, पकड़ में नहीं आते थे ऐसे, ठीक है, वो भाग जाते थे। और जब वो भागते तब उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता था, ठीक है। सभी गांव वाली गोपियां, उनके सखा जो भी थे, परेशान हो चुके थे, ठीक है। जैसे आप भी शरारती हो, आपके घर वाले आप से कितना परेशान हो जाते कभी भी आप शरारत करते हो, उसी प्रकार से ये भी जब छोटे थे शरारतें करते थे, ठीक है। कृष्ण भगवान में सारे प्रकार के गुण हैं, शरारती भी थे, ठीक है, अनुशासन में भी रहते थे, सभी प्रकार के गुण हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है। एक दिन यशोदा ने स्वयं उन्हें माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया। जब यशोदा मैया ने खुद ने कान्हा जी को माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया, देख रहे हो ना आप, तब और उन्हें दंड स्वरूप उन्हें उखल से बांध दिया, ठीक है। यशोदा मैया ने जब उन्हें माखन चोरी करते हुए देखा तब उन्हें कहाँ बांध दिया, उखल से। उखल यानी पेड़ एक, ठीक है, उस पेड़ से बांध दिया सजा के लिए, ताकि आगे से माखन चोरी ना कर पाए, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, आगे इसी दौरान उन्होंने खेल खेल में
यमलार्जुन नामक वृक्षों को गिरा दिया। जब वो छोटे थे तब भी उनमें उतनी ताकत थी। जब उन्हें दंड स्वरूप यानी कि सजा के लिए यशोदा मैया ने, जब माखन चुराते पकड़े गए थे तो सजा के लिए उन्हें उखल से बांध दिया यानी कि पेड़ों से बांध दिया। तब वो इतने ताकतवर थे, जोर से खींचा रस्सी को तो जो पेड़ थे, पेड़ों का क्या नाम था? यमलार्जुन। ठीक है, यमलार्जुन नामक के जो पेड़ थे उनको गिरा दिया। जिससे क्या हुआ? जिससे उनमें बंधे दो देवताओं को मुक्ति मिली। जो दो देवता थे उनको भी श्राप मिला होगा पेड़ में बदल जाने का। ठीक है, तो वो पेड़ बन गए। जब कृष्ण भगवान ने उन पेड़ों को गिरा दिया तब वो उन पेड़ों से मुक्त हो गए जो देवता थे। ठीक है, यह घटना गांव भर में चर्चित हो गई और सभी कृष्ण की इस अलौकिक शक्ति से चकित रह गई। जब सभी गांव वालों ने सुना कि कृष्ण भगवान की ऐसी शक्ति है कि उन्होंने पेड़ को गिरा दिया। दिखने में बहुत छोटे हैं, बचपन में छोटे ही होते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, ऐसी छोटी उम्र में उन्होंने एक पेड़ को गिरा दिया। ठीक है, उसमें से देवता मुक्त हो गए जो बंधे थे। तो ये सब बातें गांव में फैल गई, उधर उधर बातें होने लगी कि कृष्ण भगवान ने इतनी आसानी से कैसे पेड़ों को गिरा दिया। सभी चकित रह गई, आश्चर्यचकित रह गए उनकी शक्ति से। ठीक है, उनकी बाल लीला से। देख पा रहे हो ना, कितने छोटे से है लेकिन पेड़ को गिरा दिया। आप एक लकड़ी भी नहीं उठा सकते। उठा सकते हो? नहीं उठा पाओगे, मैं भी नहीं उठा पाता। ठीक है, तो उन्होंने पेड़ को गिरा दिया, इधर उधर बातें होने लगी। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। उनकी शक्ति की सब आश्चर्यचकित रह गए। ठीक है, आगे चले। आगे और क्या दिया हुआ है? गोकुल के समीप यमुना नदी में कालिया नामक एक भयंकर नाग रहता था। ठीक है, जो गोकुल नगरी थी जहाँ पे कृष्ण भगवान रहते थे, वहां पे एक कालिया नामक भयंकर नाग रहता था। नाग होता है ना, सांप। ठीक है, सांप देखा है आपने कभी? जहरीला होता है, काट लेता है तो मर जाते हैं। सांप तो आपने देखे ही होंगे। ठीक है, आप खुद तो सांप नहीं हो। इच्छाधारी नाग, ये वैसे इच्छाधारी नाग नहीं थे। इनका एक जो गोकुल के पास नदी थी, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी आपने सुनी होगी। उस नदी में एक नाग रहता था, यानी कि सांप रहता था। उस सांप का नाम था कालिया। छोटा भीम वाला कालिया नहीं, ये कालिया अलग नाग है। ठीक है, अब उस कालिया नाग वहां रहता था जिससे नदी का जल अशुद्ध एवं विषैला हो गया। वो नाग सांप उस नदी में रहता था तो वहां का पानी जो था नदी का वो विषैला हो गया, यानी कि जहरीला हो गया। ठीक है, जहरीला पानी तो लोग ना पी सकते हैं, ना जानवर पी सकते हैं, ना और कोई पी सकता है। ठीक है, अशुद्ध हो गया, यानी कि कालिया नाग की वजह से, कालिया जो सांप था उसकी वजह से जो यमुना नदी का पानी था वो सब खराब होने लगा।
गांव के लोग इस जल को पीने से डरते थे। ठीक है, जो गांव के लोग थे वो इस जल को पीने से डरते थे कि ये पानी पी लिया बीमार हो जाएंगे। ठीक है, उनके पशु भी इससे बीमार पड़ जाते थे। एक दिन कृष्ण खेलते खेलते यमुना नदी में कूद गए और कालियानाग से युद्ध किया। अब क्या हुआ, गांव के लोग इस जल को पीने से डरते थे। ठीक है, जो गांव के सारे लोग हैं वो डरने लगे इस जल को पीने से, क्योंकि हम बीमार हो जाएंगे। सीधी सी बात है, खराब विषैला जल होगा तो बीमार तो होंगे ही। उनसे पशु भी बीमार पड़ने लग जाते थे। तो पशु पानी पीते थे, जानवर, वो भी बीमार पड़ जाते थे। ठीक है, एक दिन कृष्ण भगवान ने क्या किया, खेलते खेलते यमुना नदी थी उसमें कूद गए और कालियानाग से युद्ध करने लगे। मारना तो जरूरी था, इसलिए मारने के लिए कौन गए, श्री कृष्ण भगवान, ताकि नदी का पानी वापस शुद्ध हो जाए और अच्छा हो जाए। ठीक है, तो वो खेलते खेलते गए और उनसे युद्ध करने लगे कालियानाग से कि आज मेरे सामने भिड़ ले। ठीक है, इसी प्रकार उन्होंने युद्ध चालू किया। अब तो बच्चों आगे का, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि वो कालियानाग के साथ युद्ध करने लगे। ठीक है, अब आगे का जो भी भाग होगा, आगे उनके साथ क्या हुआ कालियानाग के साथ, और क्या क्या उनके कृष्ण भगवान ने लीलाएं की, कृष्ण भगवान के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वो अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे पाठमाला ऐप पर ज्वाइन जरूर करें, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझने को मिले, सीखने को मिले। जो आपका अपना पाठमाला ऐप है उस पर 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो भी है, जिससे आपको समझने में और भी आसानी होगी। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, फिर बने रहे पाठमाला ऐप पर। धन्यवाद बच्चों।